साबिक़ा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हर मुसलमान की ये दिली आरजू है कि के चंद्रशेखर राव दोबारा वज़ीर आला बने। KCR वो अजीम कायद है जिन्होंने हमेशा ही मुसलमानों की फलाह व बहबूद को मुक़द्दम रखा। मोहम्मद महमूद अली शमशाबाद में BRS के अक़लियती कायदीन के इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क़याम तेलंगाना से क़ब्ल फसादात मामूल थे, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाती थी। साल 2014 में तेलंगाना का क़याम अमल में आया और BRS पार्टी इक़्तिदार में आई। के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आला का ओहदा संभालते ही महकमे पुलिस के तमाम आला ओहदेदारों को तलब किया और सख्त हिदायत दी कि अमन व अमान की बरकरारी को अव्वलीन तरजीह दी जाए। KCR के 9.5 साला दौरे हुकूमत में एक भी फसाद रोनुमा नहीं हुआ, अवाम को खुशहाल और पुरसुकून जिंदगी नसीब हुई। उन्होंने कहा कि BRS के दौर में मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए मिसाली इक़दामात रोबे अमल लाए गए। गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी में माली इमदाद दी गई। के चंद्रशेखर राव ने आयमा व मौज़नीन को एजाज़िया फराहम किया। कांग्रेस ने तकरीबन 50 बरसों तक हुक्मरानी की, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया। सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए काम करने में सरफहरिस्त जमात BRS है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस धोखेबाज जमात है, रेवंत रेड्डी धोखेबाज चीफ मिनिस्टर है। कांग्रेस ने कभी भी मुसलमानों की तरक्की और तालीम के बारे में नहीं सोचा। मुसलमानों के बारे में सोचने वाले वाहिद अजीम लीडर KCR है। यही वजह है कि आज हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश है कि BRS रियासत में दोबारा बरसर इख्तिदार आए और KCR चीफ मिनिस्टर बने। KCR सेकुलरिज्म के अलमबरदार और मुसलमानों के हकीकी दोस्त है। उन्होंने कहा कि KTR हरकियाती कायद है। BRS के दौरे हुकूमत में शहर हैदराबाद को आलमी शोहरत हासिल हुई। मशहूर व मारूफ फिल्म अदाकार रजनीकांत ने भी शहर हैदराबाद की तरक्की की खुलकर तारीफ की थी। मोहम्मद महमूद अली ने पुरजोर अंदाज में कहा कि KCR ने तमाम तबकात के साथ साथ मुसलमानों को तरक्की के मौके फराहम किए। कांग्रेस ने इक़्तिदार के हसूल के लिए झूठे वादे किए। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। आज तमाम तबकात बिलखुसूस मुसलमान BRS के दौरे हुकूमत को याद कर रहे हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि जुबली हिल्स में ज़मनी इंतखाब मुनक्किद हो रहा है। ये निशिस्त हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। उन्होंने कहा कि रुकन असम्बली जुबली हिल्स MP M गोपीनाथ के देहांत के बायस यहाँ ज़मनी इंतखाब मुनक्किद हो रहा है और आज यानी गोपीनाथ की अहलिया सुनीता गोपीनाथ BRS से मुकाबला कर रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को धोखे के सिवा कुछ नहीं किया। मोहम्मद अजहरुद्दीन और आमिर अली खान को बली का बकरा बनाया गया। कांग्रेस हरगिज नहीं चाहती कि इख्तिदार में मुसलमानों को हिस्सा मिले। शेर से दोस्ती करो, वो शेर है KCR साहब। ये कांग्रेस का बुज़दिल कभी भी हमारी मदद नहीं करता, हमेशा हमें नुकसान पहुंचाते रहे। हमें फिसादात में झोंका गया, गिरफ्तार की गई, मगर KCR साहब ने 2014 में जब इक़्तिदार पे आए, उन्होंने बुलाकर तमाम पुलिस डिपार्टमेंट के अहदेदारों को हिदायत दी कि आज के बाद तेलंगाना में कभी भी फिसाद नहीं होगा। KCR साहब ने फिसादात रोककर हमें खुशहाल जिंदगी नसीब करवाई, हमें तालीम दी, हमारे बहनों की शादियां की। ऐसे ऐसे इसकी खास तौर से हमारे इमाम और मौज़ा आज़ाद को हदिया दिया गया, जबकि कांग्रेस 50 साल इक़्तिदार पर रहकर कुछ नहीं की। इसलिए मेरे भाइयों, आज तो हमें सुनना है KTR साहब को। मैं ज्यादा आपसे मुखातिब नहीं करूंगा, मगर एक बात तो जरूर बताऊंगा, सारे हिंदुस्तान में कोई पार्टी है वो BRS पार्टी है, मुसलमानों की तरक्की के लिए काम करने वाली। आज देखिए, इतने मेरे भाई काबजा मेंबर और MPT ZPT सरपंच यहाँ नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में ढूंढे तो नहीं मिलते। कांग्रेस धोखेबाज जमात, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर धोखेबाज, खाली आपको धोखा देकर आपसे वोट लिया गया, मगर कभी आपकी तरक्की के बारे में, कभी आपके बारे में नहीं सोचा कि मुसलमानों को तालीम देंगे, मुसलमानों की बच्चे की शादी करेंगे, मुसलमानों के इमाम और मौलाना को हदिया देंगे। ये सोचने वाले कोई लीडर है वो हमारे महान और महात्मा लीडर KCR साहब है। इसलिए आज हर मुसलमान यही चाहता है, हर मुसलमान के दिल की आवाज यही है, फिर एक बार KCR साहब चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। मुझसे पहले कई डिस्ट्रिक्टों के कायदीनों खिताब करते हुए कहा है, अरे शेर है तो KCR है, मुसलमानों का दोस्त है तो KCR है, मुसलमानों की तरक्की चाहने वाला कोई है वो KCR है।
आप जानते हैं हमारे पास अब इलेक्शन का माहौल है, जोबली हिल का इलेक्शन है। हमारे हरदिल अजीज यकीनन इंडिया में जितने लीडर्स गुजरे हैं, आज चल रहे हैं लीडर्स, जितने लीडर्स के साहिबजादे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे अखिलेश यादव साहब हो, कई ऐसे कायदीन हैं जो मुसलमानों की हमदर्दी की बात करते हैं, पर कोई हमदर्द नहीं है। अगर हमदर्द है तो केसीआर साहब है, केटीआर साहब है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम आजमा के देख लीजिए। बोलने तो बहुत बोलते हैं, रेवंत रेड्डी ने बड़े वायदे किए, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का वायदा किया, पूरे का पूरा झूठा वायदा किया गया। और केसीआर साहब ने कभी इलेक्शन में कोई वायदा नहीं किया, मगर मुसलमानों को हमेशा एक सेकुलरिज्म के साथ देखा, सारे लोगों के साथ मुसलमानों को तरक्की के मौके फराहम किए। इसलिए अब जोबली हिल का इलेक्शन है। केटीआर साहब आपको तफसील से इलेक्शन में क्या करना चाहिए, किस तरह काम करना चाहिए, हर मुसलमान के दिल में है, हिंदू भाई के दिल में भी है। इस मर्तबा फिर केसीआर साहब जीतना चाहिए। जोबली हिल की सीट हमारी थी, इत्तेफाक से गोपीनाथ साहब का देहांत होने की वजह से उनकी अहलिया सुनीता मैडम कांटेस्ट कर रही है। ये भी एक बहुत बड़े दिल की बात है। लोग सीता को आप देखिए, हमारे साथ कैसा धोखा किया गया, अजहरुद्दीन साहब को कैसा बलि का बकरा बनाया गया, हमारे आमिर अली खान साहब को किस तरह बलि का बकरा बनाया गया। ये कभी भी मुसलमानों को इख्तियार नहीं देते, ये धोखेबाज है। वही केसीआर साहब के दौर में 4 एमएलसी बनाए गए और हर तरीके से मुसलमानों को कोऑप्शन मेंबर बनाया गया और हमेशा मुसलमानों के साथ सेकुलरिज्म का मुजाहरा किया। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे एक ही बात अपील करता हूं। अभी हमारे डायनामिक लीडर केटी रामाराव साहब आपसे एड्रेस करेंगे, वो बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह जोबली हिल में मुसलमानों के वोट लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में 1,30,000 के करीब वहां पर मुसलमान बसते हैं, मुसलमान वोटर्स हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों से बहनों से मैं यही गुजारिश करता हूं, हमारे डायनामिक मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर हैदराबाद को सारे हिंदुस्तान में एक शोहरत दिलाने वाले, मैं नहीं कह रहा हूं, रजनीकांत तो बहुत बड़े हीरो है। उन्होंने जब हाईटेक सिटी पर आए, उन्होंने देखकर कहा, अरे ये अमेरिका से भी आगे बढ़ गया है तेलंगाना कहने वाला रजनीकांत ने कहा है। और हैदराबाद को तरक्की दिलाने वाला कोई है, वो हमारा डायनेमिक वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव साहब है, जो हैदराबाद को बहुत डेवलप किए। इसलिए मैं आपसे रुख्सत चाहता हूं और आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। यकीनन हमारे भाइयों ने कहा हर महीने में एक मीटिंग बुलाइए। मैं यही केटी रामाराव साहब से गुजारिश करता हूं कि कम से कम हर 2-3 महीने में एक बार ये मीटिंग बुलाइए, ताकि हमारे कायदीन को इंकरेजमेंट मिले और फिर एक बार हम एक दूसरे से मिलते रहें और अच्छी तरीके से काम करते हुए पार्टी को भारी मेजॉरिटी से जिताएं। यही मेरी आपसे गुजारिश है। जोबली हिल का इलेक्शन हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, उसमें हम जीतना बेहद जरूरी है और इसके लिए आप सबका ताउन और वहाँ के लोगों में अवेयरनेस बिल्टअप करने के लिए हम तमाम भाई मिलकर जरूर कोशिश करेंगे। इस मरतबा बीआरएस पार्टी भारी मेजॉरिटी से जोबली हिल से जीते। मुझे जो वक्त दिया गया उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।